दोस्तों, अलग-अलग विषय पर वीडियो बनाता हूँ, अलग-अलग टॉपिक्स को लेके वीडियो बनाता हूँ। बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि आप सिर्फ़ ऑस्ट्रेलिया की वीडियो बनाते हैं, क्या आप और कंट्रीज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हम बिल्कुल कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। देखिए, कोई भी जो यूट्यूबर है या कोई एजेंट है या कोई भी बंदा है जो अपने टारगेट ऑडियंस के साथ जुड़ना चाहता है, वो ये देखता है कि पल्स कहाँ पे है। पल्स जो इस टाइम पे है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है और कहीं न कहीं एक यही रीज़न है व्हाई वी आर मेकिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम और कंट्रीज़ में फाइल्स को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। और कंट्री देखो, आपने अगर 2024 को छोड़ दो, उससे पहले की अगर आप वीडियोज़ देखो, आप देखोगे कितनी ज़्यादा वीडियोज़ जो हैं वो कनाडा को लेके हैं और कनाडा को लेके कितनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज़ शेयर की हुई हैं। तो ये सारे डायनामिक्स जो हैं, ये मार्केट डायनामिक्स हैं, उसी के मुताबिक हम काम करते हैं। अभी अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की डिमांड नंबर 1 पे ज़रूर है, बट अनफॉर्चुनेटली हर एक स्टूडेंट जो है, चाहे वो एकेडमिक प्रोफाइल की वजह से या अपनी फैमिली की फाइनेंशियल प्रोफाइल की वजह से ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाता है। बार-बार मैं वीडियोज़ बना के आपको गाइड करता हूँ, आपको एजुकेट करता हूँ कि किस तरह से आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अपनी प्रोफाइल को बना सकते हो, किस तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्रोफाइल को तैयार कर सकते हो। बट उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ होती हैं। कई बार हमारी कैपेसिटी ही नहीं होती उतने फंड्स के लिए। कई बार हमारी फैमिली की इनकम ही नहीं ऐसी होती कि हम उसको उस एक कैटेगरी में फ़ॉल कर पाएँ और हम ऑस्ट्रेलिया के लिए क्वालिफ़ाई करें। फिर भी ऑस्ट्रेलिया के लिए बार-बार, बार-बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा भी कंट्रीज़ हैं जहाँ आप जाके अपना स्टडी अब्रॉड का ड्रीम जो है वो फुलफ़िल कर सकते हो। 2024 में हमने देखा बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी अबाउट स्टडी अब्रॉड जो है वो आई है, क्योंकि कहीं न कहीं पिछले तकरीबन 5-6 साल में स्टडी अब्रॉड एक तरह से एक नाम ज़रूर रह गया था स्टडी अब्रॉड, बट पीपल वर यूजिंग स्टडी अब्रॉड जस्ट टू गो एंड वर्क इन अदर कंट्रीज़। मतलब मैं अगर बात करूँ तो कनाडा की बात करूँ, तो स्टडी अब्रॉड तो एक बहाना था, लोग वहाँ पे काम करने के लिए ही जा रहे थे, जिस वजह से अनफॉर्चुनेटली जो स्टडी अब्रॉड है, इस चीज़ को बहुत लोगों ने एक्सप्लॉइट किया और अब्यूज़ भी किया। और क्योंकि डायरेक्टली तो आप वर्क परमिट पे किसी को उसको प्रमोट कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल, चाहे वो स्टूडेंट, इसमें अकेले एजेंट्स को मैं दोष नहीं दूँगा या अकेले कॉलेजेस को दोष नहीं दूँगा। यहाँ पे वो लोग भी दोषी हैं जिन्होंने अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, जिनका सिर्फ वहाँ पे काम करने का था, उन्होंने इस मीडियम को यूज़ किया कि हम स्टडी वीज़ा के ऊपर जा सकें। चलो एनीवेज़, स्टडी जो अब्रॉड है ये कॉन्सेप्ट आज का नहीं है, ये इंडिपेंडेंस से पहले का कॉन्सेप्ट है। बट हाँ, जैसे-जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी, हमारी जीडीपी ग्रोथ हुई, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ हुई, एक पर्टिकुलर ब्रैकेट थी, जो सेगमेंट था, जो पहले स्टडी अब्रॉड के लिए लोग जाते थे, शायद वो ओवरऑल पॉपुलेशन का 4% 5% था, अब वो बढ़ के पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा हो गया, काफ़ी परसेंटेज हो गई है। उसका सिंपल रीज़न यही है कि लोगों के पास पैसा आ गया, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम हो गई और उसके बाद लोगों ने उसकी रिटर्न देखी कि अगर हम अपने बच्चे के ऊपर यहाँ 10 से 20 लाख रुपए, 15 लाख लगाते हैं, तो शायद एक कुछ क्रीम को छोड़ के बाकी बच्चों की यहाँ पे उतनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। ये सिचुएशन 2024 में भी चेंज नहीं हुई। एक लोगों ने, जिसे कहते हैं कि रिवेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने एडमिशन यहाँ पे ले ज़रूर ली है, बट अल्टीमेटली दे विल हैव टू सी कि यहाँ एडमिशन लेके जो कोर्सेज़ में एडमिशन ली है, क्या उसके बाद यहाँ पे भविष्य है? क्या उन कोर्सेज़ को करने के बाद बच्चे को उस लेवल की जॉब यहाँ पे मिल पाएगी? क्या दोबारा तो नहीं हमें सोचना पड़ेगा कि हमने 1 साल यहाँ लगा लिया, पर हाँ, यहाँ बात नहीं बन रही, हमें स्टडी अब्रॉड के लिए ही जाना पड़ेगा? हर एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकता और हर एक बच्चे को हम ये भी नहीं कहते कि आपको कनाडा जाना चाहिए। देयर आर नेशंस, देयर आर कंट्रीज़ जो आपको अभी भी वेलकम करते हैं, प्रोवाइडेड आप स्टडी के लिए जाना चाहते हो। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूके गए इस साल और यूके एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है एज़ अ स्टडी डेस्टिनेशन। मुझे नहीं लगता कि 2009 के फियास्को को छोड़ के जब कॉलेजेस में लोगों ने एडमिशन ली थी वहाँ पे प्रॉब्लम हुई थी, यूनिवर्सिटीज़ में कोई प्रॉब्लम आई है यूके में। उसके बाद जर्मनी में एक तरह से स्पाइक ज़रूर आई थी मिड ऑफ 2024 में, बट कहीं न कहीं बिकॉज़ ऑफ स्लो वीज़ा
डिसीजन मेकिंग वो जो स्पाइक है वो दोबारा डाउन आनी शुरू हो गई है। कनाडा में देयर आर गुड यूनिवर्सिटीज, देयर आर गुड कॉलेजेस आल्सो, जहाँ पे आप अपनी बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए पढ़ने के लिए जा सकते हैं, एंड यू स्टिल क्वालिफाई फॉर पोस्ट स्टडी वर्क परमिट। तो ऑप्शंस बहुत हैं, ऑप्शंस हैं, ये आपको डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है। उसमें डिसीजन 2 चीज़ों पे डिपेंड करेगा, आपका बजट कितना है, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है और आपका अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए, किसी को बुरा कहना बड़ा ईज़ी है, बट हमें फिर मैं बोल रहा हूँ कि ये रिवेंज एडमिशन हुई थी इस साल, जो इंडिया में लोगों ने एडमिशन ली थी, बट कहीं न कहीं 1 साल होने वाला हो गया। आपने अगर एडमिशन यहाँ पे ली हुई है, एक बार दोबारा सोचिए कि आपका कोर्स आपको वो रिटर्न देने वाला है या दे रहा है जो सोच रहे हो आप? क्या आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद दोबारा फिर सोचना पड़ेगा कि मेरे को बाहर ही जाना है? तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये ज़रूर सोचिए। और अगर अभी भी आपका डेस्टिनेशन बाहर जाके पढ़ने का है, तो आई वुड रिकमेंड यू, आप जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट्स को कॉल कीजिए, हमारी टीम से संपर्क करिए। वी विल असेस योर प्रोफाइल और आपको गाइड करेंगे आपकी प्रोफाइल के मुताबिक कि आप ऑस्ट्रेलिया जा सकते हो, न्यूजीलैंड जा सकते हो, यूके जा सकते हो, जर्मनी जा सकते हो और कनाडा जा सकते हो। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।